नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो माय नमो वज्राय नमो लोहे सवसाूढम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्निः मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने। जीवन के सारे प्रयास हमारे इसलिए हैं कि हमारा मरण वैसे हो सके जिस मरण के कारण से जन्म मरण के अभाव की आधारशिला स्थापित की जा सके। और इसी मूल उद्देश्य के लक्ष्य से अपन ने यहाँ पर ये दो गाथाएं, दो श्लोक देख रहे हैं। कल तो हमने देखा था कि बहिरात्मा मरण के समय क्या सोचता है, कैसे छटपटाता है, क्या उसकी स्थिति बनती है। लेकिन जब अंतरात्मा का मरण नजदीक आता है तब उसकी क्या स्थिति बनती है, अब ये 77वें नंबर के श्लोक में कहेंगे। जैसे लोक में ये होता है ना कि आप रेस दौड़ रहे हो, रेस के बीच में आप कितने आगे हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रेस खत्म आपने कैसे की है इस बात से पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी थी, है ना, आप कितने तरह से अभ्यस्त थे उस रेस के लिए। ऐसे ही हम जीवन के बीच में कहाँ हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। और इस बात ये चिंता आचार्यों को रहती है, मुनिराजों को रहती है। सोचो कुंदकुंदाचार्य जैसे समर्थ मुनि ये कहते हैं कि मेरी तो ये भावना है, क्या भावना है, कि सुबोधि प्राप्ति हो, सुगति गमन हो और समाधि मरण हो। अब ऐसे आचार्य भी ये कहते हैं कि मेरा समाधि मरण हो। और कितने अपन इस तरह के पद्य पढ़ते हैं कि मेरी तो बस एक यही भावना है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, है ना। मतलब ये अंत में मेरी समाधि हो, जीने की इच्छा ना हो, मरने का भय, क्या कहते हैं, जीने की होना इच्छा, मरने की होना ख्वाहिश है। और पूरी आप पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे बहुत मार्मिक लाइन है, मार्मिक पंक्तियां वहां पर आती हैं। वो किस लिए है, क्योंकि सबको ये लगता है कि हमने जीवन भर इतना अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया, और ऐसा ना हो कि ये जीवन भर का अभ्यास और पुरुषार्थ हम मृत्यु के भय से छोड़ दें, है ना। वो भगवती आराधना का प्रकरण का उल्लेख एक आध बार किया था शायद मैंने, कि छपक जो होता है कि जो जीवन में कहो तो 6वें 7वें गुण स्थान में झूला हो, लेकिन मौत के समय छटपटाने लगता है, खाना लेकर आओ, खाना लेकर आओ, मुझे मुनि नहीं रहना, ऐसे छटपटाने लगे। तो जो अन्य निर्यापक आचार्य होते हैं वो छपक को कैसे स्थापित करते हैं कि तुम किस मृत्यु से डरते हो, इस मृत्यु से तुम्हें अपने रत्नत्रय की कीमत नहीं है, और मृत्यु के सामने तुम अपने रत्नत्रय को तिलांजलि देने चले हो। तुमने परिवार किस लिए छोड़ा था, तुमने पत्नी बच्चे घर गृहस्थी राज वैभव किस लिए छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था कि मौत के डर से तुम अपने जीवन भर की साधना आराधना रत्नत्रय को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, संयम को छोड़ दो। तो ऐसे निर्यापक आचार्य उन्हें पुनर्स्थापित करते हैं कि भाई इन छपक का भी मरण ना बिगड़े। और कितना मतलब आप मार्मिक चित्रण है, आप देखोगे 12 वर्षों तक एक निर्यापक आचार्य की तलाश करते हैं छपक। जीवन में कोई यदि आचार्य पद पर रहा हो ना, तो वो भी आचार्य पद को छोड़ के एक ऐसे निर्यापक आचार्य की तलाश करते हैं कि जो उनकी समाधि करवा सके। अब सोचो कितना महत्वपूर्ण काम है। मुनिराज जब इतने सचेत हैं मरण को लेकर, तो हम गृहस्थों को कितना सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आसान काम नहीं है व्याधि पर विजय प्राप्त करना, आदि पर विजय प्राप्त करना।
आधि यानी मानसिक तकलीफ और व्याधि यानी शारीरिक तकलीफ। और जब ये जीवन में आती हैं तो सबसे पहले समता स्वाहा हो जाती है, गाली बकने लगते हैं लोग, चिल्लाने लगते हैं। कई आपने भी ऐसे देखे होंगे प्रसंग, बहुत अच्छे से स्वाध्याय अभ्यास करते थे और मौत के समय ऐसे चीखने चिल्लाने लगे, ये कहाँ पड़ी हुई थी ये वासना चित्त में, कि अलग ही तरह का रूप देखने को मिलने लगा। तो इसलिए मरण बड़ा महत्वपूर्ण मौका होता है किसी भी आत्मार्थी के लिए, क्योंकि यहां उसे रेस खत्म करना है। अब समझ में आया ना, रेस के बीच में आगे होने वालों को ट्रॉफी मिलती है कि रेस खत्म करके जो आगे रहते हैं उन्हें ट्रॉफी मिलती है। आपकी जीवन की समता मरण के समय में कायम है, इससे पता चलेगा कि वाकई में जीवन में आपकी कितनी तैयारी थी, है ना। तो उसके लिए देखो इतनी कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जीवन हमें किस लिए मिला है, बोधि की प्राप्ति के लिए। और जिन शासन ये चीज भी सिखाता है कि बोधि की प्राप्ति कैसे करें, और साथ ही साथ बोधि को इस भाव से अगले भाव में ले जाने के लिए मिली समाधि। ये भी एक आत्मार्थी का प्रयोजन होता है, प्रयास होता है कि बोधि की प्राप्ति भी करे और बोधि को जो यहां प्राप्त किया है वो अगले भाव में ले भी जा सके। आप अपने जीवन में दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं पा सकते जो अगले भाव में ले जाने की व्यवस्था हो, लेकिन अपने रत्नत्रय को ले जा सकते हैं, और रत्नत्रय को ले जाने का हेतु है समाधि। तो वो यहां पर अंतरात्मा के मरण के समय के विचार को यहां पे बता रहे हैं। तो इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। अंतरात्मा में तो सब आ गए, चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सब अंतरात्मा है। यदि मुनिराज मरण की तैयारी कर रहे हैं, मुनिराजों को मरण को देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी अंतरात्मा पने को दर्शाता है, और ग्रस्तों के भी मरण के देखने के नजरियों को, मरण के समय की तैयारी को, वो भी अंतरात्मा पने की तैयारी को दर्शाता है। इसलिए जिस चीज के लिए 12-12 वर्षों तक समर्थ आचार्य सजग रहते हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं अलर्ट और अटेंटिव। अलर्ट यानी सजग और अटेंटिव यानी सावधान। कितने सावधान है मरण को लेकर। उन्हें यह लगता है कि हम भाई बेसुध अवस्था में मेरे प्राण ना चले जाएं, ऐसे मेरे प्राण ना निकल जाएं कि मुझे अपनी खबर ना रहे। इस बात को लेकर वो कितने सजग हैं। तो जब जिसके लिए मुनिराज सजग हैं, 42 छपक निर्यापक आचार्यों की तलाश की जाती है। एक होता है परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ या उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं उसको। अलग अलग प्रतिक्रमण होते हैं ना, दैवसिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, है ना, मासिक प्रतिक्रमण, इस तरह से। एक होता है युत प्रतिक्रमण। युत प्रतिक्रमण 5 सालों में होता है, और जो पूरे जीवन के बाद में आखिर में जो होता है उसे बोलते हैं उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कम मिनिमम 2 आचार्य और अधिकतम 42 आचार्य। समझ रहे हैं, एक छपक की मृत्यु है और 42 आचार्यों की सन्निधि है उन्हें। और हो सकता है वो जो छपक है ना वो खुद भी आचार्य रहा हो, लेकिन उसने अब आचार्यपना छोड़ दिया, वो एक सामान्य छपक हो गया है। ये सब चर्चा है। आप मूलाचार देखोगे, भगवती आराधना में देखोगे, आप देखोगे कि मरण महोत्सव कैसे होता है, कैसे मरण के समय जलसे, जो आत्मार्थी का जलसा है मृत्यु महोत्सव। जन्म के जलसे तो अपने यहां बहुत होते हैं, आजकल मृत्यु के भी जलसे होने लगे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति मर रहा है बिस्तर पे और पूरे घर में पनीर की सब्जियां बन रही हैं, है ना, वो चल रहा है। मेहमान आ रहा है देखने, लाने वाले 2 मिनट के लिए देख लिया उसको जो भी व्यक्ति है, और बाकी समय में बस इधर उधर की बातें। मौत के बाद भी वही बात है, मौत के पहले भी वही बात है, और वो तो लोग व्यवहार में आ गए, चलो उन्हें देखे आते हैं, इन्हें देखे आते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप उस जगह को क्या कहा गया है जहां पर छपक प्राण छोड़ता है ना, और ऐसा जो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का काल होता है उसको कहा है समवसरण। समवसरण, वो भी, उसे भी समवसरण संज्ञा दी गई है, वो भी साक्षात समवसरण। समवसरण मतलब क्या, जहां पर आपको आपके स्वरूप की खबर हो जाए, रत्नत्रय की याद आ जाए, वही तो समवसरण का लक्ष्य है। तो ऐसे ही जीवन का सच्चाई और जीवन की सबसे प्रतिकूलता के अवसर में कैसे व्यक्ति अपने रत्नत्रय को सुरक्षित रखा हुआ है, वो साक्षात दिग्दर्शन देखने को मिल रहा है आपको किसी सच्चे छपक की यदि समाधि हो रही है तो। ऐसे 42 आचार्यों की सन्निधि में, और वो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण मतलब छोड़ना, त्याग, वही तो होता है।
अपने किए हुए दोषों का प्रायश्चित जिसमें होता है, वही तो प्रतिक्रमण है। अब वो जीवन भर के प्रायश्चित, कितना मार्मिक दृश्य होता होगा कि वो एक एक व्यक्ति से, ये सब रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी श्रावक का समाधि का वर्णन है, मूलाचार में मुनिराजों की समाधि का वर्णन है। आप देखो एक एक से, प्रत्येक से और सामूहिक, प्रत्येक से क्षमा मांगता है, सामूहिक क्षमा मांगता है, और मांगता ही नहीं है, अपने आप को क्षमा करवाता भी है। ऐसा बोलेगा कि मेरी आपसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो, अपने आप को बिल्कुल चित्त को एकदम निष्कलंक करो मेरे प्रति। तो अब कोई कहे कि सामने वाला क्षमा ही नहीं कर रहा, तो कहते हैं अरे क्यों नहीं करेगा, उसमें एक शब्द आता उत्तम वचनई, इतने उत्तम वचनों का प्रयोग करो कि कोई मजबूर हो जाए, वो तुम्हारे प्रति कोई द्वंद्व रखने के काबिल ना रहे। हम शब्दों की कीमत तो समझें, शब्दों में कितनी ताकत है। शब्द सब कर सकते हैं, जीवन भर के किए, क्या कहते हैं, जो प्रलाप या विद्वेष है ना, वो सारे विद्वेषों को शब्द धो सकते हैं। इसलिए तो शब्द को ब्रह्म कहा है, और ये भी तो शब्द ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। ये शब्दों की ताकत कमजोर थोड़ी होती है। ऐसा एक संस्कृत में एक पंक्ति आती है, शब्द ब्रह्म निष्णातः परम ब्रह्मदि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वही परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। जो द्रव्य श्रुत का सच्चे अवलंबन लेता है ना, वही व्यक्ति भाव श्रुत तक पहुंचता है। तो ये तो द्रव्य श्रुत है, अब इस द्रव्य श्रुत का अवलंबन हम ऐसे लें कि भाव श्रुत तक पहुंचे। तो ऐसे उत्तम वचनों के द्वारा वो क्षमा मांगता है। ये वचनों की ताकत है, कितना मार्मिक चित्रण होता होगा। अभी मुनिराजों को हम साइड में रखें, गृहस्थ के जीवन में ही सोचो, हो सकता है हमारी आपस में कुछ गलत फहमियां हो गई हो और एक दूसरे के मन में कलंक हो, विद्वेष हो, लेकिन अब सब चीजों से एकदम निश्चेष्ट हो गया। कल बताया था ना कि वो मटकी में रखा जाएंगी सारी कसाएं जो जीवन भर में पाल के हम संभाल के रखे हुए थे, उसमें चली जाएंगी, उतनी ये बची है। ये है जीवन की सच्चाई। ऐसा अंतरात्मा जब देह का त्याग करता है तो वो कैसा एकदम निष्प्रह है। ये एक शब्द है निष्प्रह। इस निष्प्रहता मतलब जिसमें निकांक्षित अंग बोलते हैं, जैसे निकांक्षा, कोई आकांक्षा नहीं रह गई है, उसे बोलते हैं निष्प्रहता। और वो आकांक्षाएं ना रहना कब संभव होता है, जब आपके चित्त में राग द्वेष का अभाव हो, जब पर द्रव्य के साथ अपना संबंध स्थापित करने की मान्यता का अभाव हुआ हो, अपने को ही अपने रूप से ग्रहण करने का भाव हो, सत्य तत्व का हमने साक्षात्कार किया हो। सत्य तत्व जो नित्य है, इस पूरे अनित्य संयोगों के पुंज में जो नित्य तत्व है वो ही सत्य तत्व है। क्योंकि सत्य से बना है सत्य, और सत्य किसे कहते हैं, जिसमें नित्य भाव पाया जाए वो सत्य है। और वो नित्य भाव कैसे पाया जाता है, द्रव्य में पाया जाता है। और द्रव्य कैसे टिका रहता है, उत्पाद वैसे टिका रहता है। तो ऐसे उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्य, और ऐसे उस सत्य स्वरूपी सत्य तत्व का जिसे साक्षात्कार हो गया है, वो ही अनित्य के छूटने पर छटपटाता नहीं है, समता के साथ प्राणों को छोड़कर अगले भाव में पलायन कर जाता है। मृत्यु को दुश्मन नहीं, मृत्यु को उपकारी मानता है। और इस तरह से वो क्यों, क्योंकि उसे लग रहा है ना कि चलो ठीक है, यहां तो मैं कदाचित संयम नहीं धारण कर पाया हूं, यहां तो हो सकता है कि काल आदि के कुछ बंधन रहे हों, लेकिन अब तो मुझे अपनी खबर लग गई है, तो अब मेरे एक भाव और कम हो गया मोक्ष जाने के लिए। बोलो, एक पड़ाव कम होने पर कितनी प्रसन्नता होगी। हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं और जब कोई जगह निकल जाती है, जैसे रात में अपन सो गए, यहां से दिल्ली जा रहे हैं और एकदम से नींद खुली, भैया क्या निकल गया, तो ग्वालियर, चलो ठीक है कुछ नजदीक आए, तो ऐसा लगा ना कि कुछ नजदीक आए। ऐसे ही आत्मार्थी का भाव छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक भाव और नजदीक आए। अब तो हमारा एक भाव का और अभाव हो गया, इसलिए छटपटाहट नहीं है। अपन सबको भी इसकी तैयारी करना है कि अचानक वो अवसर आ जाए, और कोई को पता है कि वो अवसर कब आ जाएगा। यदि हम उस अवसर के लिए इतने तैयार हैं तो समझ लेना वो स्वाध्याय का फल है। समाधि मरण का एक और नाम है, मूलाचार में कितना अच्छा नाम दिया, समाधि मरण का नाम दिया स्वाध्याय मरण। यही तो स्वाध्याय कि समाधि मतलब क्या, कि आपको मरण के समय में भी स्वाध्याय का स्मरण है, तो ही तो वो समाधि मरण है।
और जो मरते समय में भी संयोगों के छूटने से बिखर नहीं रहा, बल्कि अपने आत्मा के स्मरण से संवर रहा है। तो हमें बिखरना नहीं है, हमें तो उस काल में भी संवर जाना है, उसका नाम है समाधि मरण। तो ऐसे आत्मार्थी का यानी अंतरात्मा का मरण जब नजदीक आता है तो वो क्या करता है, उसका रेखा चित्र हमारे सामने खींचा है ये। तो इस रेखा चित्र को यदि हम पढ़ें तो हम भी हमारे जीवन में यही तो लक्ष्य स्थापित करें कि जैसे इस अंतरात्मा ने अपनी स्थिरता को बनाए रखा मरण के समय में, ऐसी स्थिरता मैं भी बनाए रख सकूं। पढ़ते हैं श्लोक 142 पेज नंबर पे। आत्मन्येवात्मधीरन्याम शरीर गतिमात्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रांतरग्रहम्। तो कितनी अच्छी बात है। पद्यानुवाद और पढ़ी, उसमें और स्पष्ट होगा। आत्मबुद्धि हो आत्म में निर्भय तजता दे, बस बस कितना है, कितनी बड़ी घटना है मरण आत्मार्थी के लिए। कुछ नहीं कपड़े चेंज करने जितनी, इससे बड़ी घटना नहीं है। बोलो हमें, जबकि पूरी दुनिया के लिए मरण से बड़ी कोई घटना नहीं है, मतलब कौतूहल की घटना नहीं है ना। दोनों अर्थों में ले सकते हैं। आत्मार्थी के लिए मरण के समय में अपने रत्नत्रय का छेद ना हो जाए, रत्नत्रय ना चला जाए, आत्मा में आत्मबुद्धि ना चली जाए, इसके लिए वो थोड़ा सा आशंकित रहता है। लेकिन भोगी व्यक्ति घर परिवार मित्र संबंधी ये ना छूट जाए, इसके लिए आशंकित रहता है। आशंकाएं तो हैं थोड़ी थोड़ी, दोनों में है, यथाशक्ति भूमि का अनुसार दोनों को थोड़ा थोड़ा भय है। आत्मार्थी को भी है, क्योंकि रागभाव तो है ना, जब तक अभी अपूर्णता है तब तक तो रागभाव तो दोनों के ही विद्यमान है। लेकिन आत्मार्थी को क्या है, जिसे छूटना है छूट जाए, लेकिन उस काल में मेरे रत्नत्रय से मैं ना छूट जाऊं, मेरी बोधि ना चली जाए, मैं ये ना भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। इस बात के लिए वो प्रयासरत है। और भोगी किस बात के लिए प्रयासरत है? घर बचा रहे, परिवार बचा रहे, मित्र बचे रहे, संबंधी बचे रहे, शरीर बचे रहे, उसके लिए सब कर सकता है वो। मरण का भय दिखाकर आपको सामने वाले से जो करवाना है वो करवा सकते हो। जितना यही तो होता है, ये जो कई फ्रॉड वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको किस बात से डराते हैं। आजकल एक चीज चल रही है बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल अरेस्ट, है ना। वो डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि आपका ये वाला क्राइम हमारे सामने आ गया है, अब आपको हम जो है बहुत जल्दी आपको जेल होने वाली है, तो वो एफआईआर की कॉपी भी भेज देंगे आपके पास, आपकी एफआईआर हुई है, कोर्ट ने आपको सजा भी सुना दी है, सब चीजें बता देंगे। और लोग वह उससे बचने के लिए अभी के अभी आप यदि इतने हजार रुपए इतने लाख रुपए यदि हमारे अकाउंट में ट्रांसफर मतलब मुआवजे के तौर पर नहीं भरोगे, मुचलका नहीं भरोगे, तो फिर आपके पास पुलिस पहुंचने ही वाली है। और ऐसे अलग अलग जगह से कि आपके ऊपर उत्तर प्रदेश में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तमिलनाडु में हुई है, या तो आप कल तमिलनाडु में पेशी देने आओ, है ना, या फिर हम भाई मध्य प्रदेश की पुलिस से कांटेक्ट करके आपको पकड़वा रहे हैं। तो ये आदमी क्यों घबराता है इन सब चीजों से? क्या है घबराहट का कारण? उसे जब वो लगता है ना कि वो बंधन में पड़ जाएगा, मतलब उसे जेल वगैरह हो जाएगी, तो किस चीज के छूटने का भय है? अरे कहीं हमें जेल हो गई, हमें सजा हो गई, तो इन घर वालों को कौन संभालेगा, दुकान को कौन संभालेगा, परिवार को कौन संभालेगा, मैं खुद भोगों को कैसे भोग पाऊंगा, ये घबराहट है कि नहीं। तो अब यहां पर यदि वो एक झूठी सी डिजिटल अरेस्ट, हो सकता है 1 साल 2 साल की सजा का भय दिखाया जाए, तब आदमी इतना घबराता है। और जब उसको ये लगे कि भैया अब तो ये सभी कुछ चला जाने वाला है, और जिसके लिए दुनिया वाकई में डर रही है, प्रत्येक व्यक्ति किसी एक चीज से यदि बहुत ज्यादा भयाक्रांत है तो किस चीज से है? एक अभी आलेख आया था बहुत बड़ा, एक दैनिक भास्कर में पूरी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें आया था क्या
एयर बैग के प्रति तीव्र आकर्षण, है ना। एयर बैग होते हैं ना जो, हाँ, गाड़ियों में पहले आपने देखा होगा तो बहुत लग्जरी गाड़ियों में एयर बैग होते थे और मैक्सिमम 2 एयर बैग। लेकिन एयर बैग के आकर्षण के बाद आजकल 8-8, 16-16 तक एयर बैग आने लगे। गाड़ी के अंदर तो छोड़ दो, अब गाड़ी के ऊपर भी एयर बैग आने लगे। अब सोच सकते एयर बैग का, अभी आप इतनी चीज बताओ, एयर बैग का आकर्षण है कि मृत्यु का भय है? एक सामान्य सुरक्षा से बचकर जिसे बचना हो वो बिना एयरबैग वाली गाड़ी में भी बच जाता है ना। और जैसे नहीं बचना हो वो एयरबैग के साथ भी चला जाता है। हम तो क्या दूरदर्शन में कई खबरें देखते हैं ऐसे, वो कौन सी किया सेल्टोस है कि किया क्रेंस, और उसमें 6-6, 8-8 एयरबैग आते। वो अभी 6-8 महीने पहले मैंने एक खबर चलाई थी कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 भागों में वो बट गई, बीच में से ब्रेक हो गई। अब बीच में से गाड़ी ब्रेक होकर यदि चकनाचूर हो जाए तो एयरबैग क्या कर लेंगे? और पूरे व्यक्ति एकदम, वाहन को समझ पाना संभव नहीं था कि कौन से वाहन था, कि कहां के एयरबैग थे। भैया जब सब कुछ वाहन ही टूट के 2 भागों में बट गया तो एयरबैगों की क्या दशा होगी, आप बताओ। लोगों को आयु कर्म से ज्यादा एयरबैग पे भरोसा है। मतलब आश्चर्य की बात यह है, आयु कर्म पे उतना भरोसा नहीं है, जबकि एयरबैग परकृत है। लेकिन आयु क्रम तुमने स्वयं ने बांधा है, तुम्हारे स्वयं से ही, स्वयं के आत्म परिणामों से, तुमने स्वयं में जो पूर्वकृत जैसे तुम्हारे परिणाम रहे होंगे उसके फल में ही तो आयु बंधा होगा। आज यदि आयु का अपकर्षण या उत्कर्षण हुआ है तो वो भी तो तुम्हारे ही स्वयं के परिणामों से ही हुआ होगा। उसमें हमें बाहर की परकृत चीजों पर कितना भरोसा होता है, लेकिन स्वाकृत चीजों पे जो हमने स्वयं ने बांधे उस पर हमें भरोसा नहीं है। लेकिन बस छटपटाहट है। अब आप देख लो, एक एक चीज देखो आप, ये बिल्डिंग कितनी ज्यादा वो बनना चाहिए, क्या भूकंप रोधी, क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक प्रूफ। बोलो, अर्थक्वेक प्रूफ बनाना है कि हम चाह रहे हैं मृत्यु प्रूफ बन जाए, ये इमारत मृत्यु प्रूफ हो, ये वाहन मृत्यु प्रूफ हो। समझ में आया? सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज के फीचर सब जगह देखे जाते हैं, होटलों में, थिएटर्स में, है ना, दुकानों में, शोरूम में। किस चीज के बारे में देखा जाता है कि निकासी की क्या व्यवस्था है, अग्निशमन यंत्र कैसे क्या रखे हुए हैं, यदि आग लग जाए तो क्या करेंगे, आपदा प्रबंधन की क्या व्यवस्थाएं हैं। आपदा प्रबंधन, लोगों को पता नहीं है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। वो क्या नाम है, 203 गाथा के बाद का एक कलश आता है इसमें समय सार में, जो निरामय पद सर्व आपदाओं के लिए अपद है, उस पर तो इसकी दृष्टि जाती नहीं है, और इधर उधर के पदों को ग्रहण करके आपदाओं से बचना चाहता है। ये उसमें भाव व्यक्त किया उसमें श्लोक में। उसका हिंदी ऐसा है, हिंदी आपने सुना भी होगा, जो पद भव पद भय हरे, सो पद से अनूप, जो पद पर सत और पद लगे आपदा रूप। क्या कहा? जिस पद के स्पर्श करने से भव के जितने भय हैं, भव के विभिन्न पदों पर रहने वाले जितने भय हैं, वो सारे भय हर लेता है जो पद। बोलो कौन सा पद है? जो एक आत्म पद जगत के सर्व आपदाओं के लिए अपद है। बहुत मतलब देखो, संस्कृत हिंदी तो मैंने पढ़ दिया आपको, संस्कृत और पढ़ के बताता हूं। 203 या 202 गाथा के बाद का ये 139 से 140 नंबर का कलश होगा। हाँ देखो, ये कितना अच्छा शब्द है। एकमेव ही तत्स्वाद्यम विपदाम अपदम पदम, अपदान्येव भासन्ते पदान्यानि यतपुरः। क्या कहा? कि जो एक में भी तत्स्वाद्यम, एक इस पद का यदि स्वाद ले लोगे ना, तो यही एक ऐसा पद है जो कि सारी विपदाओं का अपद है। इस पद में कोई विपदा टिक नहीं सकती है, एक यही पद ऐसा है। बोलो, इसका इस पूरा जब आपका एक्सीडेंट हो गया तो कौन सी चीज दुर्घटना में बची रह जाएगी? कौन सी चीज बची रहेगी? और चलो, यदि किसी एक दुर्घटना में आपकी ये देह बची रही
लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जीवन में ऐसा कभी नहीं घटेगा कि जिस घटना के कारण आपका ये कभी नहीं जाएगा। बोलो ऐसा कौन है, किसका टिका रहा है? अपने 50, 100, 200, 500 साल के पूरे इतिहास को उठाकर देखो, या हजारों लाखों साल पुराने इतिहास को उठाकर देखो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका ये बचा रह गया? कौन बचा? मैंने एक बार वो सुनाया था आपको, एक लंदन में एक वेस्टमिनिस्टर एबे नाम की जगह है। क्या नाम है? वेस्टमिनिस्टर एबे। वो नाम सुन के लग रहा अच्छी जगह होगी, वो मरघट का नाम है ना वेस्टमिनिस्टर एबे। तो उस पर एक निबंध लिखा किसी ने, निबंधकार का नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था तो ये था, निबंध था। तो वेस्टमिनिस्टर एबे का चिंतन, मतलब वहां बैठकर, उस शमशान में बैठकर, अंग्रेज ये सोच रहा है, अंग्रेज लेखक है, जो वो पहले ये लिखता है कि वो गाहे बगाहे सिर्फ वेस्टमिनिस्टर एबे जाना चाहता है। यदि कोई बोलता है ना कि तुम्हारे पास आज 6 घंटे फ्री है तो तुम कहाँ जाना चाहोगे, तो अपन क्या कहेंगे कि डीवी मॉल में फिल्म देखने जाएंगे, अपन यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, है ना, कोई ये सोचेगा। वो कहाँ जाना चाहता था जब उसे टाइम मिलता था? वो वेस्टमिनिस्टर एबे, और वहां बैठकर वो चिंतन करता था। तो वहां एक बढ़िया जगह बात देखता है कि फिर मैं जब इधर लिखे हुए वहां पर तो दफनाया जाता है, दफनाने के बाद वहां पर स्मारक बना दिया जाता है, और स्मारकों पर उस व्यक्ति के कुछ कार्य लिख दिए जाते हैं, जैसे कि अमुक व्यक्ति 1960 में जन्मे, है ना, 2005 में खत्म हो गए, 1940 में जन्मे, 2000 में खत्म हो गए। तो ऐसी डेट्स लिखी हुई हैं, और बीच में लिखा हुआ है पद्म श्री मिली इनको, मतलब मैं अपने इंडिया के संदर्भ में ढाल देता हूं उसे, पद्म श्री मिली, पद्म विभूषण मिला, समाज गौरव मिला, है ना, इस तरह से लिखा हुआ। तो जन्म तिथि, बीच में उनकी कुछ डिग्रियां वगैरह लिख दी, पीएचडी की, एमए किया, इंजीनियर रहे, ये रहे वो रहे, कुछ भी लिख दिया, और फिर मरण लिख दिया। बोलो, जन्मे, मरे और जन्म मरण के बीच में 3-4 चीजें लिखी हुई हैं। तो वो ये बैठ के सोचता है कि जब इसे देखता हूं तो मुझे लगता है कि इसने पैदा होने से मरने के बीच में बस इतना ही किया, इतना ही किया इसने। मान के लो इस पद्म विभूषण मिला, तो जन्मने से लेके मरने के बीच में बस इसने इतना ही किया, पद्म विभूषण मिला। जन्मने से लेके मरने के बीच में बस इतना ही किया कि इनको समाज गौरव मिला, है ना, जैन रत्न मिल गया, विद्युत रत्न मिल गया, इतना ही किया इन्होंने। जबकि ये जीवन के मूल अर्थ क्या थे, इसने इस बात को तो स्वीकार ही नहीं किया। फिर वो ये बोलता है कि कई तो ऐसी कब्रें थी, कई तो नहीं, अधिकांश कब्रें ऐसी थी जिन पर से जन्म तिथि लिखी थी और मरण तिथि लिखी थी, और कुछ नहीं लिखा था। अपने आप यही लिखा रहता है, फोटो टंगे रहते हैं, जन्मे और मरने, मरे, ये लिखा है। तो फिर वो कहता है कि कई इन कब्रों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये पैदा होने और मरने के अलावा कुछ करके नहीं गए। क्या बोला उसने कि पैदा हुए और मरे, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। बताओ, उनके बीच में कुछ लिखने के लिए नहीं था कि जन्मने और मरने के बीच में कुछ लिख दिया जाए। तब वो कहता है कि जब ऐसी इन सब कब्रों को देखता हूं तो मैं तो उस दिव्य दिवस की कल्पना करता हूं जब हम सब, उसने बहुत अच्छे से लिखा कि इन सारी कब्रों को जब मैंने देखा, कुछ ऐसे हैं जो 1800 में जन्मे और 1850 में चले गए, कुछ 1900 में जन्मे 1970 में चले गए, कुछ 1950 में जन्मे 2000 में चले गए। तब मैं इन सब जन्मने और मरने की तिथियों को देखता हूं तो मैं उस दिव्य दिवस की कल्पना करता हूं जब हम सब समकालीन हो जाएंगे। क्या कह दिया? हम लोग क्या है, जब टोडामल स्मारक में कुछ लोग ऐसे हैं जो 1995 में पास आउट हुए, कुछ ऐसे जो 1999 में पास आउट हुए, कुछ ऐसे हैं जो अभी हुए, है ना। तो लेकिन कोई 1995 में पास आउट हो उसको भी भूतपूर्व बोलते हैं, जो 2010 में पास आउट हो उसे भी भूतपूर्व बोलते हैं, और कोई जो अभी 2025 में हुआ वो भी भूतपूर्व कहलाता है। अब आप किस ईयर में पास हुए इससे मतलब नहीं है, लेकिन पास हो गए तो सब समकालीन हो गए, सब समकालीन हो गए। पहले थोड़ा सा अग्रज और अनुज का व्यवहार चलता है, बाद में थोड़ी सी कैजुअल बिहेवियर एक दूसरे के साथ हो जाता है, तो अब समकालीन हो गए ना। ऐसे ही हम और आप में से भी अलग अलग लोग हैं, कोई हमसे 10-20 साल 25 साल बड़ा है, कोई हमसे 50 साल बड़ा है, कोई और हो सकता है 100-200 साल बड़ा हो। लेकिन बोलो, ऐसा दिवस तो सबके जीवन में आएगा ना कि जब समकालीन हो जाएंगे हम सब लोग। सब समकालीन का मतलब क्या है? ये भी मरे, 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 है ना, मतलब सब मरण, सब एक मरण में चले गए। लेकिन अब हमने सोचो कि इस मरण के बीच में टिका कौन रहा, आप तो वो बताओ।
हम मरण में तो समकालीन हो गए, लेकिन हम मरण में समकालीन जब होंगे तब होंगे। आप तो ये सोचो कि आप भी अनादि अनंत, आप भी अनादि अनंत, आप भी अनादि अनंत, हम भी अनादि अनंत, सब अनादि अनंत, हम अभी ही तो समकालीन हैं। और सिद्ध भी अनादि अनंत, वो भी तो हमारे ऐसे समकालीन है। जो आज से अनंतों वर्ष पहले सिद्ध हुए वो भी अनादि अनंत है, जो आज से अनंत काल बाद सिद्ध होंगे वो भी अनादि अनंत है, क्योंकि यही मेरा सच्चा स्वरूप है। और जो मैं हूं वो भी अनादि अनंत है। तो हम सब लोग अनादि अनंत ही तो हैं, हम तो आज ही समकालीन हैं। तो हम ऐसे उस अनादि अनंत तत्व की क्यों खबर नहीं कर लेते हैं, उसकी क्यों, उसका स्वाद क्यों नहीं ले लेते हैं। यहां लिखा ना, वही तो है आपदाओं का अपद। ऐसे आपदा के अपद जो एक पद है, आचार्य कहते हैं उसका स्वाद ले लो। और जब तुम उसका स्वाद ले लोगे ना, तो दुनिया के सारे अन्य पद तुम्हें क्या लगने लगेंगे, आपदा लगने लगेंगे। फिर तुमसे कोई कहेगा भाई साहब आपको समाज का अध्यक्ष बनाया जाता है, कहते माफ करो साहब, हमने कौन सा पाप किया जो हमें समाज अध्यक्ष बनाने आ गए हैं? भाई साहब आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो हमने कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर दी भैया जो हमें ये अनावश्यक ये पदभार देने की। देखो कितना अच्छा नाम है, पदभार। बोलते हैं ना, राज्यपाल ने पदभार ग्रहण किया, मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण किया। मतलब जो शब्द बनाने वालों ने भी बहुत ध्यान रखा है चीजें बनाने का, कि पद नहीं है ये, भार है, पदभार। बोलो हमें भार ग्रहण करना है कि निर्भार होना है। आपको समाज अध्यक्ष का पदभार दिया जाता है, भैया क्यों दे रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमें समाज अध्यक्ष बना रहा है। आपको सांसद का पदभार दिया जाता है, हमने क्या बिगाड़ा है आपका जो हमें सांसद का पदभार दे रहे हो। आपको पंडित का पदभार दिया जाता है, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, है ना, जो हमें ये पदभार दिया जा रहा है। ये है ये सब उपाधियां। डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो उपाधि यदि तुमने ली है ना तो व्याधि के लिए तैयार रहना। देखो तुम पार्षद बने हो तो तुम ये नहीं बोल सकते कि रात को 2 बजे दरवाजा मत खटाओ, रात को 3 बजे फोन मत लगाओ। अरे तुम पार्षद बने हो, मोहल्ले का छोटा सा पार्षद भी बन जाओ ना, उपाधि ली है ना, जिम्मेदारी ली है ना, तो फिर लोग बाग तो टोंचने आएंगे ही, कैसे बच पाओगे। अभी पंडित का यदि पदभार ग्रहण लिया है तो तुम 1 घंटा बोल लो, तो फिर हो सकता है तुमसे खड़े रख के 1 घंटा लोग और प्रश्न करें। तो बोलो उपाधि ली है ना तो व्याधि के लिए तैयार रहो। संजीत जी गोदा के साथ होता था, 1 घंटा सुबह प्रवचन किया, 1 घंटा दोपहर में किया, 1 घंटा शाम को किया, और तो भी लोग बाग प्रवचन के बाद खड़े रखते थे 1-1 घंटे तक, और सवाल किए जा रहे हैं, जबकि उनकी पैर में लगी हुई थी, पैर में उनसे चलते नहीं बनता था, कुछ ऐसी तकलीफ हो गई थी, खड़े हुए हैं, बेचारे सज्जन आदमी थे, तो कुछ बोलते भी नहीं थे, जवाब देते रहते थे। अब क्या करें, ये जितनी उपाधियां हैं ये व्याधियां हैं। और लेकिन ये व्याधियां कब लगेगी, कौन इनके पीछे भागना बंद करेगा। जैसे एक आत्म पद का स्वाद आ जाएगा ना, जो कि सर्व विपदाओं का अपद है, तब जाकर आपको ये जगत के अन्य सारे पद आपदा लगने लगेंगे। बोलो लो भैया आपका विदेश में चयन हो गया है इस काम करने के लिए, अब आपको ये होता है ना कि 15 दिन का टूर मिल गया आपको। अब 15 दिन का टूर मिल गया ऑफिस से, तो क्या करोगे। अरे 15 दिन तक ना हमारा सही से स्वाध्याय हो पाएगा, ना हमारा कोई विचार चल पाएगा, देव दर्शन भी हमें कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, हम खा क्या पाएंगे पी क्या पाएंगे, इसका भी कोई ढंग से ठिकाना नहीं रहेगा, वहां भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये कोई बहुत प्रसन्नता की बात है, 15 दिन के लिए आपको विदेश का टूर मिल गया, 15 दिन का यहाँ का टूर मिल गया है, तो क्या है इसमें कोई गौरव की बात है क्या, कोई गौरव की बात नहीं है। भैया तुम्हारे लिए अब 1 करोड़ का पैकेज मिल गया है, तुम्हें नौकरी करने कतर जाना है, दोहा जाना है। बोलो कतर और दोहा में तुम्हें कौन से देव मिलेंगे, कौन से गुरु मिलेंगे, कौन से शास्त्र मिलेंगे। आबू धाबी में नौकरी लग गई, शारजहां में नौकरी लग गई, चले जाओ भैया आबू धाबी शारजहां में, कौन मिलेगा, लोग देखने नहीं मिलेंगे, साधर्मी नहीं मिलेंगे। बोलो 1 करोड़ रुपया देखें कि ये देखें, बोलो 1 करोड़ रुपए आत्मार्थी को आपदा लगेगी कि 1 करोड़ रुपए उसके लिए उपलब्धि लगेगी। बताओ उपलब्धियां लगेंगी कि आपदा लगेंगी। ये बात लिखी पंडित जी ने, जो पद पर सत और पद लगे आपदारू। जब तक आपको उस एक पद का स्पर्शन नहीं होगा ना,
तब तक आपको सब चीजें उपलब्धियां लगेंगी। और जिस दिन आपको ऐसा एक पद मिल जाएगा ना, और चक्रवर्ती के लिए कहा कि भैया भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और तुम्हें चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बोलो चक्र रत्न मिलने पे कैसा लगा होगा। डॉक्टर साहब ने लिखा आप कुछ भी कहो, में निबंध लिखा ना, छोटा सा कहानी लिखी है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि चक्रवर्ती को तो ये विचार आया होगा कि आज तो मुझे अपने ये द्वारपालों से, सिपाहियों से, वो क्या हवा करने वाले सेवकों से, इन सब से मुझे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि मैं तो 60,000 वर्ष के लिए राग द्वेष की होली खेलूंगा, है दिग्विजय के लिए निकलूंगा, और इनमें से ये सब ये द्वारपाल और ये सेवक ये सब दिख रहे हैं ना, इनमें से ये सब भगवान की वाणी सुनेंगे। भगवान की वाणी सुन के इनमें से कई सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, कई पंचम गुण स्थान वाले हो जाएंगे, कई मुनि हो जाएंगे, कई केवल ज्ञानी हो जाएंगे 60,000 सालों में। और हम आएंगे वहां से दिग्विजय करके, तो जो पहले हमारा झंडा हिला रहा था ना, हवा कर रहा था, हम उसे बोलेंगे नमो अरे हंताड़म, है ना। बोलो कि कितनी बड़ी उपलब्धि है, चक्रवर्ती पद मिल गई। बोलेंगे नहीं केवल ज्ञान ले लिया, लमो लोए सब साहुड़म बोलेंगे हम उन्हें, साधु। इसमें कोई दुख की बात नहीं है, ईर्ष्या की बात नहीं है। हाँ उसने तो वो तो आगे बढ़ गया, मुझे तो अपने प्रति खेद है, मैंने तो ये 60,000 वर्ष बर्बाद कर दिए। लेकिन क्या कर सकते हो, पुण्य का उदय भी भोगना तो पड़ेगा ही, अकेला पाप का उदय थोड़ी भुगतना पड़ता है, पुण्य का उदय भी भुगतना पड़ता है। जो आपके लेकिन आत्मार्थी हो, ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, वो पुण्य के उदय में भी निर्वांछक रहता है, वो पुण्य के उदय में भी निष्प्रह ही रहता है, पुण्य के उदय को भी वियोग बुद्धि से भोगता है। ये सारे शब्द हैं। जैसे दवाई खाने वाला दवाई को निष्प्रह भाव से खाता है, और बीमारी को भोगने वाला बीमारी को निष्प्रह भाव से भोगता है। बोलो इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति है जो आकांक्षी है? दवाई खाने वाला तो कहता है देखो ये तो बीमार है, लेकिन मुझे तो बढ़िया दवाई मिल रही है, हे भगवान मुझे तो जीवन भर ये दवाई मिलती रहे, ऐसी भावना से दवाई खाई जाती है। तो और कोई अंतर नहीं है, पुण्य दवा है, पाप बीमारी है। यदि आपको दवा में मजा आ रहा है तो आपको दरअसल बीमारी में ही मजा आ रहा है, क्योंकि बीमारी नहीं होती तो दवा क्यों होती। स्वस्थ दोनों ही नहीं है, जिसके पास दवा नहीं है अकेला रोग है वो भी अस्वस्थ है, जिसके पास रोग भी है और दवा भी है वो भी अस्वस्थ है। पुण्य के उदय वालों के पास दवा भी है और रोग भी है, पाप के उदय वालों के पास अकेला रोग है, दवा नहीं है, लेकिन बीमार तो दोनों ही है, स्वस्थ दोनों ही नहीं है। और बोलो किसे बीमारी में आनंद आएगा। ऐसे ही पुण्य के उदय में भी आत्मार्थी तन्मय नहीं होता, पाप के उदय में भी आत्मार्थी तन्मय नहीं होता। पाप के उदय को आपदा तो दुनिया मानती है, बड़ी बात तो तब है जब आपको पुण्य का उदय भी आपदा लगने लगे। लेकिन पुण्य का उदय आपदा आपको कब लगेगा? जब आपको एक ऐसा पद मिल जाएगा जो कि सारी आपदाओं का अपद है। और वो कौन सा पद है? एकमेव ही तत्स्वाद्यम निरामयम विपदाम पदम। जो निरामय है, जिसमें कोई आपदा नहीं है, वो है। और वो ऐसा एक पद है, उसे यहां कहते हैं कि जिसकी आत्मनेवात्म धीरन्या, जो आत्मा में ही जिसकी आत्म बुद्धि है, जो आत्मा में ही धीर है, गंभीर है, ठहरा हुआ है। आत्मधि ये शब्द है ना, आत्मधि, धी यानी होता है बुद्धि। आत्मा में ही जिसकी आत्म बुद्धि है। और कैसा है? शरीर गतिम, और शरीर की गति यानी शरीर की जैसी भी गति हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आत्मनः अन्याम, लेकिन वो क्या करता है? आत्मनः अन्याम मन्यते। उस शरीर को, उस शरीर की जैसी भी गति हो, लेकिन उस गति को अपने से हमेशा अन्य मानता है, भिन्न मानता है। यानी शरीर के उत्पाद विनाश में अपने आत्मा का उत्पाद विनाश नहीं मानता। और फिर क्या कहते हैं? मन्यते निर्भयम त्यक्त्वा, और ऐसा मानते हुए निर्भय होकर, त्यक्त्वा निर्भय होकर छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? निर्भय होकर देह को छोड़ देता है। और क्या है उसके लिए? मरण की औकात। कितनी बड़ी औकात है, कितनी बड़ी चीज है।
कुछ नहीं है, कुर्ते में थोड़ा सा दाग लग गया था, हम 2 मिनट के लिए ऊपर गए, दूसरा कुर्ता पहन के आ गए, बस ऐसा ही है उसके लिए। वस्त्रम वस्त्रांतरग्रहम, बस पहले कोई दूसरा वस्त्र था, अब कोई दूसरा वस्त्र धारण कर लिया, इससे बड़ी कोई घटना उसके लिए नहीं है। लेकिन ये आपको कब भाषित होगा? हम कह तो लेंगे, बहुत वचन चर्चा सब कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस निरामय पद का स्वाद नहीं आएगा, निरामय पद की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमें ये विपदा अपद, विपदाओं का अपद या सर्व जगत की उपलब्धियां आपदा रूप नहीं लग सकती। ऐसी यहां पर अंतरात्मा की परिणति की चर्चा कर रहे हैं, और इसकी विशेष चर्चा आगे अपन कल करें। अविनाशी